हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो आज का हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड होने वाला है। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल एक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन ये नाम नहीं आया था आपके सामने कि बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, बैक्टीरियोसिडल क्या है। वैसे काफी बच्चे जानते भी हैं स्टैटिक और सिडल में क्या डिफरेंस है, लेकिन सारे जो भी डाउट्स हैं, जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डेली 8:30 बजे वीडियोस आ रही हैं। 2 सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इनको खत्म होने के बाद नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है यूनिट थर्ड से। इसके बाद एक लेक्चर और बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल एक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई, पिछले लेक्चर में हमने देखा फंजाई देखा, बैक्टीरिया वायरस वगैरह देखे, एंटीसेप्टिक देखे, डिसइंफेक्टेंट देखे। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट क्या कर रहे थे, किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे? वो ही मैकेनिज्म हमारी है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल। मतलब कि एंटीसेप्टिक या तो बैक्टीरिया को किल कर रहे थे या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे थे। दोनों में से एक काम कर रहे थे। तो वो दोनों काम यही है बेटा, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल। सिडल मतलब कंप्लीटली खत्म है भाई कहानी, किल, डायरेक्ट किल। और स्टैटिक मतलब वार्निंग दी जा रही है भाई, स्टॉप, ग्रोथ स्टॉप, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ठीक है, तो बस क्लियर है ना, अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या होता है भाई। जो भी हमने डिसइंफेक्टेंट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक हैं, अफेक्ट करती हैं बैक्टीरिया को, या तो किल करती हैं या डेड कर देती हैं, स्टॉप करती है ग्रोथ को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। ठीक है, वह तरीका है जिसमें रसायन जैसे एंटीबायोटिक है, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक बैक्टीरिया को या तो मारते हैं या वृद्धि रोकते हैं, उसको हम एंटी माइक्रोबियल एक्शन बोलते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल एक्शन 2 टाइप का होता है, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। सीडल क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म किया जाता है, किल किया जाता है। और स्टैटिक एक्शन में बेसिकली स्टॉप की जाती है उसकी ग्रोथ को, कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, समझ गए? बेसिक है ये, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, तो सीडल मतलब सुसाइड फॉर बैक्टीरिया, खत्म होना पड़ेगा भाई। स्टैटिक मतलब स्टॉप साइन फॉर बैक्टीरिया, की रुक जाओ भाई, इससे आगे मत जाना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल एक्शन। अब बच्चा बच्चा जानने लग गया कि बैक्टीरियोसिडल क्या होता है। सीआईडी है, एक तरीके से खत्म कर देगी सब कुछ, किल कर देगी, डायरेक्ट किल, हेडशॉट। बैक्टीरिया देखा नहीं और तुरंत गोली मारेगा उसको। ठीक है, वही है बैक्टीरियोसिडल एक्शन। एजेंट दैट किल बैक्टीरिया परमानेंटली। ठीक है, ऐसे कारक जो बैक्टीरिया को अस्थायी रूप से मार देते हैं। किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं भाई? मैकेनिज्म भी हमने स्टडी किया है डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक के। या तो डैमेज करेगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है, जिससे वो किल हो जाता है। या फिर डिस्टर्ब करेगा मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन से लीकेज होगा, जो भी मटेरियल उसका लीक हो जाएगा। मटेरियल लीक हो गया तो बैक्टीरिया कहां से बचेगा? इसके अलावा इरिवर्सिबली प्रोटीन या डीएनए को डैमेज करेगा। तो ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरिया को किल किया जाता है बैक्टीरियोसिडल एक्शन के थ्रू। याद रहेगा ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो यूज होते हैं बैक्टीरियोसिडल एक्शन करते हैं। तो फर्स्ट है एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और एमिनोग्लाइकोसाइड। याद रह जाएगा ना, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें तो क्लोरीन, आयोडीन, हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो ये बेसिकली बैक्टीरियोसिडल एक्शन करते हैं। तो सिडल मतलब सीआईडी पुलिस है भाई। वंस एक बार पकड़ में आ गया ना, बैक्टीरिया कैन नॉट कम बैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, खत्म कर दिया जाएगा उसको। अब बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, ये अपोजिट हो गया भाई। एक तरीके से यहाँ पे ग्रोथ को स्टॉप, रोका जाएगा उसको आगे बढ़ने से। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट दैट स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ टेम्पररी बट डोंट किल देम। किल नहीं किया जाएगा बेचारे पे, दया आ जाती है इसको। ठीक है, ऐसे कारक जो बैक्टीरिया की वृद्धि को अस्थायी रूप से रोकते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं है, ये जो नॉर्मल कंडीशंस होती है उनके नियंत्रण होता है। कौन कौन सी मैकेनिज्म पे काम करता है? तो देखिए, फर्स्ट तो है रिवर्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाएगा।
या फिर स्टॉप मेटाबॉलिज्म, नो मल्टीप्लिकेशन। मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन ये नहीं कर पाएगा और आगे इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये दो मैकेनिज्म बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन में होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड है, क्लोरोमफेनिकोल है और लो कंसंट्रेशन अल्कोहल भी एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करता है। ठीक है, तो स्टैटिक पॉज बटन होता है भाई, इस ग्रोथ को पॉज कर दिया जाता है। अगर जैसे ही ड्रग रिमूव कर देंगे वापस से बैक्टीरिया अपना नाच गाना शुरू कर देंगे, बैक्टीरिया प्ले अगेन, अगेन ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गए दोनों कॉन्सेप्ट, सीडल और स्टैटिक। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है भाई इसके अंदर? डिफरेंस अब इजीली आप लोग बता पाएंगे। किल करेगा सीडल, स्टॉप करेगा ग्रोथ को स्टैटिक। इरिवर्सिबल एक्शन होगा, रिवर्सिबल एक्शन होगा। पेनिसिलिन, आयोडीन यूज होंगे, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, जो भी आपको याद है पीछे देखें वो लिख सकते हैं। रीग्रोथ आफ्टर रिमूवल नहीं, किल हो गया, रिमूव खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक में जैसे ही ड्रग रिमूव होगी वापस से अपना काम शुरू करते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर कुछ ज्यादा ही इम्यूनिटी कमजोर हो गई, ऐसे पेशेंट के अंदर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पेशेंट्स के अंदर बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शंस किया जाता है, क्योंकि भाई उसका शरीर भी तो धीरे धीरे काम करता है, वो भी तो खत्म करता है उसको। ठीक है, चलिए ट्रिक है सीडल फाइनल एंड स्टैटिक टेम्परेरी स्टॉप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसिडल एंड एक्टिविटी। कौन कौन से टेस्ट है जिसे इवेल्युएशन किया जाता है कि भाई बैक्टीरियोसिडल हुआ है या स्टैटिक हुआ है? तो फर्स्ट है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, लोवेस्ट कंसंट्रेशन दैट स्टॉप विजिबल ग्रोथ। ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन, लोवेस्ट कंसंट्रेशन जिस पे जो बेसिकली ग्रोथ को स्टॉप करता है, वो मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं इसके अंदर, तो सो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो MIC मिनिमम इनहिबिशन कंसंट्रेशन स्टॉप बट नॉट किल। ठीक है, ऐसी मिनिमम कंसंट्रेशन जिसपे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप होगी, किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीडल की। तो मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ पे भाई मिनिमम ऐसी कंसंट्रेशन जिसपे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। ठीक है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन दैट किल बैक्टीरिया कंप्लीटली, बैक्टीरिया को खत्म कर दे, सो बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी। तो दो टेस्ट ये हो गए हमारे, ट्रिक MBC मिनिमम बैक्टीरिया क्लियर। ठीक है, मिनिमम बैक्टीरिया क्लियर, मिनिमम कंसंट्रेशन और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक है फिनॉल कोएफिशिएंट, ये हमने डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी देखा था कि भाई इसमें कंपेयर किया जाता है डिसइंफेक्टेंट पावर विथ फिनॉल। अगर इसका वैल्यू फिनॉल कोएफिशिएंट का मोर देन होगा 1 से तो मोर इफेक्टिव होगा हमारा डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो ये टेस्ट भी यूज होता है। इसके अलावा डाइल्यूशन टेस्ट, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट दैट किल बैक्टीरिया इन फिक्स टाइम। एक फिक्स टाइम में मतलब 1 आवर 2 आवर है, इसमें मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट किल कर रही है बैक्टीरिया, वो उसको डाइल्यूशन टेस्ट में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा टाइम किल, कितने टाइम में किल किया जा रहा है, मेजरिंग किलिंग रेट ऑफ एजेंट ओवर टाइम, कितने टाइम में कितने बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, तो एक टेस्ट ये भी यूज होता है। तो ये 5 टेस्ट हो गए इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोसिडल और स्टैटिक्स। चलिए कौन से फैक्टर हैं जो सीडल और स्टैटिक एक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं? कंडीशन दैट डिसाइड वेदर एजेंट एक्ट और सीडल एक्ट, मतलब कि कोई एजेंट है वो कब सीडल एक्शन करेगा, कब स्टैटिक करेगा। तो एक तो फंडा यही है कि भाई कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली सीडल एक्शन करेगा, किल करेगा, खत्म कर देगा। जैसे अल्कोहल ही देख लीजिए, अल्कोहल की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो वो सीडल एक्शन करेगा, कम होगी तो वो स्टैटिक करेगा। टाइम ज्यादा टाइम तक दिया जाएगा तो भी सीडल एक्शन होगा। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन, हाई डोज सीडल एक्शन, लो डोज स्टैटिक, ये कॉमन चीजें हैं। क्लोरोमफेनिकोल स्टैटिक नॉर्मली, सीडल एट हाई डोज, ये एग्जांपल भी दे दिया। टाइम लॉन्गर एक्सपोजर मोर किलिंग। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है भाई, स्पोर है, टीबी बैक्टीरिया है, ग्राम है, मोर रेसिस्टेंट होते हैं भाई, ये इनको खत्म करना आसान नहीं होता है। ठीक है, एनवायरमेंट कैसा है, पीएच कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मोर डोज प्लस मोर टाइम मोर डेथ फॉर बैक्टीरिया, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक सभी के लिए। ठीक है, चलिए एप्लीकेशंस देख लेते हैं बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स का इन फार्मेसी। तो बैक्टीरियोसिडल फॉर स्टरलाइजेशन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए यूज होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक माइल्ड इन्फेक्शंस, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पेशेंट्स के लिए यूज होता है। ये कॉमन चीजें हैं, आप याद कर सकते हैं, बाकी नोट्स में और भी डिटेल में मिलेगा।
MIC MBC टेस्ट फॉर हॉस्पिटल ड्रग चॉइस के लिए यूज होता है। ट्रिक की बात करें तो सीधा लाइफ सेविंग इन वीक पेशेंट, स्टैटिक इकोनॉमिक सेफ्टी इन माइल्ड केसेस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था और बहुत इजी हमने बनाया है इसको। अगर आपको भी ये इजी लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अभी तक आपने डायरी फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। कोई भी इंक्वायरी हो आपको, नोट्स रिलेटेड, लैक्सेस रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। प्राइस आपको पता ही है, इस पे भी डिस्काउंट चलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।